Hi everyone, I am Rishu Udit and in this video I am going to talk about the modern methods of performance appraisal. तो performance appraisal के methods की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें traditional methods की अलग एक कैटेगरी आती है और एक modern methods होते हैं आपके। तो traditional methods के लिए मैंने एक separate video बनाया है और performance appraisal से related भी मैंने काफ़ी videos post की हैं, जैसे कि performance appraisal क्या होता है, प्रोसेस उसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, या रेटिंग के टाइम आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप उन सबको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल का चैप्टर तैयार कर रहे हैं। बट फॉर मॉडर्न मेथड्स ओनली आई हैव मेड दिस वन वीडियो। सो स्टार्टिंग विद इट, द फर्स्ट वन इज 360 डिग्री फीडबैक। तो 360 डिग्री फीडबैक जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 360 डिग्री होता है आपका कंप्लीट पूरा सर्कल, जो एक एंटिटी या एक यूनिट के सराउंड जो भी हैं वो सब। तो इसी तरीके से जब भी एक एम्प्लॉय का हम अप्रेजल कर रहे होते हैं या उसको असेस कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके चारों तरफ जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं या जितनी भी पार्टीज से वो अपनी डेली रूटीन में या जैसे भी इंटरेक्ट करता है, बेसिकली हम उन सभी पार्टीज से जो है वो उसके बारे में पूछताछ करते हैं, उसको उसके लिए रेटिंग्स कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप डिफरेंट पार्टीज की बात करो तो सबसे पहले आता है उसकी सुपरवाइजर या जो उसका इमीडिएट बॉस है, ठीक है। वन इज हिज और हर सुपरवाइजर, सेकंड इज द सबऑर्डिनेट्स जो उसके नीचे आते हैं, नेक्स्ट इज द पीयर ग्रुप जो भी उसके साथ के इंसान हैं, साथ में कोवर्कर्स जो उसके काम कर रहे हैं, नेक्स्ट इज कस्टमर्स और द क्लाइंट्स जिनको वो अल्टीमेटली सर्व कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ अप्रेजल को भी इसी में इंक्लूड किया जाता है कि अपने बारे में उसे क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो हैं वो उस जॉब पोजीशन पर फील होते हैं, वो भी हम इसमें 360 डिग्री फीडबैक में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सभी स्टेक होल्डर से, सभी पार्टीज से रेटिंग्स जो हैं वो उसके बारे में ले ली जाती हैं और फिर उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक टोटल स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है, जिसके बेसिस पर क्या डिसाइड किया जाएगा कि एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट, ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें इस मेथड की, तो एडवांटेजेस ये हो जाएंगे कि एक ओवरऑल पोजीशन पता चल जाती है। अगर आप सिर्फ सुपरवाइजर से रेटिंग लेते हैं तो उसमें एक वो एक्यूरेट परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं माना जाता, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, एम्पैथी ना हो या कोऑपरेटिवनेस ना हो एम्प्लॉय के एंड पर, तो वो सब भी पता लग जाती है। कोवर्कर्स या टीम मेंबर्स को कोई इशू हो सकता है, वो सब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल में पता लग जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि हम उसे हर तरीके से इम्प्रूवमेंट जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किन एस्पेक्ट्स में एम्प्लॉय कैन एक्चुअली इम्प्रूव, ठीक है। और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो ये हो जाएगा कि अगर आप हर पार्टी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन या फ्रेमिंग करें तो वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर पार्टी के पर्सपेक्टिव से जो है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको फ्रेम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज योर नेक्स्ट मेथड इज साइकोलॉजिकल अप्रेजल। साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स क्या होते हैं, अब इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि दिस इज लाइक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द मैथड्स, जो कि अगर आपने मेरी ट्रेडिशनल मैथड्स की भी वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें भी आप क्वाइट सिंपल मैथड्स दे आर, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट मैथड है, इसलिए इसको मैं फोकस करके बोल रही हूँ। साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स में क्या होता है, अब समझिए, जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या इवन 360 डिग्री फीडबैक भी आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि हम एम्प्लॉई की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है, मोर और लेस वी इवैल्यूएट दैट एम्प्लॉई ऑन द बेसिस ऑफ दैट पास्ट परफॉर्मेंस, राइट। बट साइकोलॉजिकल अप्रेजल में क्या किया जाता है कि यहाँ इवैल्यूएट की जाती है फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दिस इज द की पॉइंट दैट वी इवैल्यूएट द फ्यूचर परफॉर्मेंस, एंड आई वोंट से द परफॉर्मेंस, आई वुड से पोटेंशियल, क्योंकि अगर मैं परफॉर्मेंस कहूँगी तो आप कहेंगे कि हाउ कैन वी इवैल्यूएट परफॉर्मेंस जिसे अब तक परफॉर्म ही नहीं किया गया है, फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करेगा, वी कैन नॉट इवैल्यूएट टुडे, ठीक है। तो हम पोटेंशियल की बात यहाँ पर करते हैं बेसिकली कि कितना प्रोस्पेक्ट क्या है कि कितना अच्छा या बुरा वो परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में एम्प्लॉई, तो वो जो है बेसिकली हम इवैल्यूएट करते हैं। अब ये इवैल्यूएट करता कौन है, ये सुपरवाइजर नहीं करता, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट आई वुड से। तो जो ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं ये थर्ड पार्टी होते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको हम अपॉइंट करते हैं ये अप्रेजल करने के लिए, तो वो बेसिकली करते क्या हैं, या तो उसके सुपरवाइजर से डिस्कशन कर सकते हैं या कुछ इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, 3D गेम्स उनको प्ले करवा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, डिस्कशंस किए जाते हैं एम्प्लॉय के साथ, ताकि जो है उसको पूरा अच्छे से समझा जा सके। तो बेसिकली साइकोलॉजी जो है वो एम्प्लॉय की समझी जाती है। तो कुछ फैक्टर्स जो असेस किए जाते हैं वो हैं, वन इज़ योर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मोटिवेशनल,
तो इस तरह से ये 4 ही ज़रूरी नहीं है, इस तरह से और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। यूजुअली इन फैक्टर्स को लिया जाता है, तो इन एस्पेक्ट्स को जो है वो एम्प्लॉय के इन एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, कि इंटेलेक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है एम्प्लॉई, इसके अलावा इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये इस तरह के जो अप्रेजल्स हैं, साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स, ये आपकी लोअर पोजीशंस पर नहीं किए जाते, बल्कि जो हायर पोजीशंस आती हैं या तो उन पर किए जाते हैं, या फिर किसी एम्प्लॉई को अगर इंटरनेशनल पोजीशंस के लिए, क्रॉस कल्चरल पोजीशंस के लिए अगर उसको भेजना है, ट्रांसफ़र करना है, तो भी एमएनसीज या इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ये साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स कराते हैं, ताकि ये चेक किया जा सके कि उसकी साइकोलॉजी अलाउ करती है उसे क्रॉस कल्चरली अडेप्ट करने के लिए, क्या उतनी अडेप्टेबिलिटी उस एम्प्लॉय के अंदर है या नहीं, पेशेंस है या नहीं, तो इमोशनली वो कितना ईक्यू कितना रखता है, वो सब चीज़ें जो हैं उस एम्प्लॉय की इवैल्यूएट करी जाती हैं। और उस बेसिस पर जो है वो एक ऐसे राइटिंग ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट करते हैं उस एम्प्लॉय के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो सब उस एम्प्लॉय के बारे में आपको एक डिटेल्ड रिव्यू दे देंगे, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन फिर अपना डिसीजन ले सकता है कि उसको प्रमोट करना है या नहीं, या इंटरनेशनली भेजना है या नहीं। इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं ये अप्रेजल करके। नाउ थर्ड इज़ योर असेसमेंट सेंटर्स। तो असेसमेंट सेंटर क्या होते हैं? असेसमेंट सेंटर होती हैं आपकी जो सेंट्रल लोकेशंस पर यूजुअली उनको कंडक्ट किया जाता है। तो सेंट्रल लोकेशन से मतलब आपका यहाँ का है, जैसे अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज है, से एट 10 लोकेशंस, तो जो भी एक सेंट्रल लोकेशन उसका पट्टा होगा या जहाँ उसका हेड क्वार्टर्स होंगे कॉर्पोरेट के, तो वहाँ हो सकता है उसे रखा जाए। तो इस तरह की एक सेंट्रल लोकेशन पर जितने भी एग्जीक्यूटिव्स का, नॉर्मली ये एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर ही किया जाता है, तो उनको वहाँ पर बुला लिया जाता है उस लोकेशन पर 3 या 4 दिन के लिए ये पूरी एक्टिविटी चलती है। तो इसमें क्या किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसे कुछ भी, अपनी जॉब पोजीशन से रिलेटेड कुछ भी परफॉर्म नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स को, ट्रेन ऑब्जर्वर्स एंड एक्सपर्ट्स या साइकोलॉजिस्ट को जो है वो यहाँ पर हायर किया जाता है। अब वो बेसिकली करते क्या हैं, उन 10 के 10 एग्जीक्यूटिव से या जितने भी एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएट करना है, उनसे कुछ इन बास्केट एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है, रोल प्लेइंग कराते हैं, कंप्यूटर साइमुलेशंस कराते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं जो उनके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी क्या क्या बिहेवियर, क्या क्वालिटीज़ जो हैं वो ऑब्जर्व की जा रही हैं या इवैल्यूएट की जा रही हैं, विदाउट लेटिंग देम नो उनकी ये सब चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। तो जो ऑब्जर्वर की टीम, ये पूरी एक्सपर्ट्स की जो टीम होती है जो वहाँ पर उनको ऑब्जर्व कर रही होती है या रिकॉर्ड कर रही होती है उनके सभी एट्रीब्यूट्स को, तो वो लोग बेसिकली करते क्या हैं, वो इन एक्टिविटीज़ को इस तरीके से फ्रेम करते हैं, इस तरीके से प्लान करते हैं कि जो जॉब पोजीशंस पर एक्चुअली उनसे रिक्वायर्ड बिहेवियर या रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ हैं, वो सभी इन एक्टिविटीज़ में उनकी चेक हो जाए। तो इस तरीके से जो है उन एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाता है। तो 3 दिन तक आपकी ये एक्टिविटीज़ चलती है। उसके बाद वो सभी एग्जीक्यूटिव्स अपनी रिस्पेक्टेड लोकेशंस पर पहुंच जाते हैं, वापस चले जाते हैं। उसके बाद जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो 10 हैं या 5 हैं, वो सभी एक्सपर्ट्स एक साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं जो भी उन्होंने पर्सनली, इंडिविजुअली जो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की हैं या ऑब्जर्वेशंस की हैं, उन सभी को डिस्कस करके फाइनली कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। किस तरह की क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स को चेक किया जाता है इन एक्टिविटीज़ में या गेम्स में, रोल प्लेइंग में, जैसे कि एम्पैथी कितना है, कोऑपरेशन कितना है, कम्युनिकेशन कैसा है एम्प्लॉय का, एनर्जी लेवल्स क्या हैं, डिसीजन मेकिंग कैसा है, ये सभी एट्रीब्यूट्स उस एम्प्लॉय के चेक किए जाते हैं और उन सभी के बेसिस पर जो है फाइनली एक इवैल्यूएशन किया जाता है एम्प्लॉय का, जो कि उसका अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका असेसमेंट सेंटर। नाउ लास्ट वन इज़ योर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे हम MBO भी कहते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर। सो दिस इज़ कंडक्टेड अराउंड दिस ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव का क्या रोल होता है कि जो भी 2 पार्टीज़ हैं, सुपरवाइज़र एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है, मैं सिंपली से समझा रही हूँ, तो ये जो दोनों पार्टीज़ हैं वो साथ बैठ के म्यूचुअली गोल्स सेट करती है, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो साथ में ये म्यूचुअली कम्युनिकेट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। सिर्फ एक पार्टी नहीं, सबऑर्डिनेट भी सुपीरियर को बताएगा कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, कि वो उससे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, और सुपरवाइज़र भी सबऑर्डिनेट को बताएगा कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम और हर। उसके बाद वंस दे सेट द ऑब्जेक्टिव्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, नाउ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, सपोज हम 6 मंथ्स के बाद अप्रेजल कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स के एंड पर वो उन ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस,
ठीक है, जो भी उन्होंने परफॉर्म किया है, एंड उसके बाद डेविएशंस निकाल लिए जाते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है वो पूरा अप्रेजल किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली ये 4 मेथड्स को डिस्कस किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। तो अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड्स भी समझने हैं, वो भी बहुत सारे हैं, सो वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। And if you found this video informative and helpful to you, so you may like, comment and share it with your friends, and you may press the subscribe button so that इस तरह की videos के notifications quickly आपके पास timely पहुंच जाएं। So thank you for watching, and until my next video, keep learning.